सो हाय व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या कर्मा मिल रहा है। क्या कर्मा मिल रहा है आपके दुश्मनों को, आपके पार्टनर को, आपके एक्स पार्टनर को, जिन्होंने भी आपसे ब्रेकअप किया, आपको वो सारे गम दिए, वो सारे दुख दिए, जिन दुखों को डिज़र्व आप तो बिल्कुल भी नहीं करते थे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम। हम देख लेते हैं आपके साथ बुरा करने वाले लोगों के साथ ईश्वर क्या कर रहे हैं। क्या जजमेंट मिलना शुरू हो गया है, क्या भोग रहे हैं वो लोग। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। और मैं सबसे पहले अमोद सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो मच। वो पैसे आपकी तरफ 100,000 गुना पलट कर लौटें, मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ अमोद सिंह जी। चलिए देख लेते हैं हम क्या चल रहा है उन लोगों के लाइफ में। सबसे पहला ही कार्ड जो आया है, ये देखिए आप लोग, ये कार्ड दिखा रहे हैं कि भाग्य पलट चुका है उन लोगों का। उन लोगों की किस्मत फूट चुकी है। उन लोगों के किस्मत में जो चीज़ें अच्छी थी, जो वक्त एक अच्छा चल रहा था, क्योंकि जब अच्छा वक्त चला होगा ना दोस्तों, तभी उन लोगों ने आपसे, आपके सोल के साथ कुछ खिलवाड़ किया होगा। क्योंकि बिना हमारा अच्छा वक्त चले, अब अच्छा वक्त ये भी होता है कि जिसमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिसमें हमारे पैसे अच्छे होते हैं, जिसमें हमारे पास पावर होती है, तो हम सामने वाले लोगों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो वो जो टाइम था ना, जिसमें ये लोग सामने वाले लोगों को कंट्रोल कर पाते थे, चाहे अपने पैसे के बल पर, चाहे अपने दिमाग के बल पर, चाहे किसी भी तरह के छल करके, तो वो जो भाग्य था इनका, वो जो टाइम था इनका, तो इनसे वो टाइम छीन लिया गया है दोस्तों। वो भाग्य ही छीन लिया गया है, वो शक्तियाँ ही छीन ली गई हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बन चुके हैं निर्बल, स्टकनेस में फंस चुके हैं। स्टकनेस पैसे की भी हो सकती है, नेगेटिविटी की भी हो सकती है, जो इन्होंने ब्लैक नेगेटिव स्पेल किए होंगे आपके ऊपर, वो भी हो सकता है। तो यानी कि अभी भी ये लोग हैं तो उसी रथ पे सवार के आप लोगों का बुरा करना है, लेकिन वो बुरा करने के लिए वो जो हथियार थे ना इनके पास में, जिन जिन चीज़ों को ये यूज़ कर करके आपके ऊपर प्रयोग करते थे हथियारों का, मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें, वो शक्ति, वो पावर इनसे छीन ली गई है। इन्हें बैठा दिया गया है चुप करके अपने ही एक स्पेस में। तो अपने ही जोन में ये लोग शांत हो गए हैं, अपने ही जगह पे शांत होकर बैठे हैं, अपने पैसे पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा इन लोगों के पास ईश्वर ने नहीं छोड़ा है, जगह जगह इनका पैसा खर्च हो रहा है, पैसे के लिए मोहताज है। सबसे पहला कार्ड ये दिखाता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ था, क्योंकि जो चीज़ें भाग्य से मिलती है ना, ये भाग्य का चक्र ये दिखाता है कि आपके साथ इन लोगों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था। ये जो रिश्ता था आप लोगों का इनके साथ में, अगर आपके कोई लविंग केयरिंग पर्सन है तो स्पेशली मैं उनके लिए कह रही हूँ कि इनका आपके साथ रिश्ता ही बहुत ज़्यादा डेस्टाइन था, जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने तोड़ लिया है। और वो जो इन्होंने तोड़ा है वो इनको तोड़ना नहीं चाहिए था। हालांकि आज की डेट में इन्हें गिल्ट है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है, पछतावा है, क्योंकि आपसे चीज़ें मिल ही रही थी ना, कुछ जा तो नहीं रहा था। लेकिन अब वो जब सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है दोस्तों, तो उसके बदले में जो इनको भुगतना पड़ रहा है, वो इनको भुगतते भुगत भी नहीं रहा है। स्टकनेस में, नेगेटिविटी में, ब्लैक मैजिक में, अपने ही कुकर्मों में फंसकर ये लोग जकड़े हुए हैं। अपने आप को समझते थे बहुत बड़ा मैनिपुलेटर, अपने आप को समझते थे दूसरों की ज़िंदगी का मैजिशियन, अपने आप को हमेशा ऐसी भूमिका में रखते थे, जहाँ पर भी रहते हों, गांव में रहते हों, शहर में रहते हों, आपके ये लोग, आपके पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये लोग समझते थे हमेशा ऐसा कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अपनी बुद्धि पर इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था, अपने पर्सनैलिटी पर, अपने जैसे ये दिखते होंगे उन चीज़ों पर इनको ज़्यादा भरोसा था। तो वो जो सारी चीज़ें इनका अपने ही ऊपर जो आत्मविश्वास का एक छतरी लेकर ये लोग घूमते थे दोस्तों, उस छतरी को ईश्वर ने छीन के अलग फेंक दिया है और इनके ऊपर दुखों की ना बम्बार कर दिया है, दुखों की बारिश कर दी है। वो सारे के सारे प्लान इनके, वो सारे मैनिपुलेशन टेक्निक, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं दोस्तों। यहाँ देख पा रही हूँ इनके अपने ही लोग, जिन लोगों के कारण से इन्होंने आपसे दूरी बनाई, जिन लोगों को एज अ थर्ड पार्टी ये लोग आपकी लाइफ में लेकर आए, आपके और इनके रिलेशन के बीच में,
जिन लोगों के साथ आपके लिए गॉसिप किए गए, आपको हमेशा छोटा समझा गया, उनसे आपको तरह तरह से जज किया गया, आपने तो इनको अपनी फैमिली समझा, लेकिन इन्होंने आपको अपनी फैमिली से ऐसे, या कहें कि आपको अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल कर फेंक देता है दोस्तों। तो आज ईश्वर का जजमेंट यही है कि इनसे वो सारी पावर ही छीन ली गई हैं। इनको इनकी ज़िंदगी में ऐसे कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, ये खुद ही समझ रहे हैं कि कहाँ दूध है और कहाँ मक्खी ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर ने इनकी ज़िंदगी में ऐसा जजमेंट किया है दोस्तों, इनके अपने ही रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये कर्मा ये लोग फेस करते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैंने कहा ना, इनके अपने ही लोग, यानी कि जिस भी लविंग केयरिंग पर्सन के पास ये आपको छोड़कर गए होंगे, जहाँ से इनकी इमोशनल बाउंडेज रहा होगा, इनको इमोशनल बाउंडिंग जहाँ से मिलती होगी, जहाँ से इनकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, आपके पवित्र प्रेम को छोड़कर इन्होंने जिस किसी चौखट पर जाकर अपना माथा रगड़ा था ना पास्ट में, जहाँ जाकर इन्होंने अपनी वफा के गाने गाए होंगे दोस्तों, मैं वहाँ देख पा रही हूँ। वहाँ से इनको लाते पड़ रही हैं, इनको निकाला जा रहा है, इनको धुतकारा जा रहा है, इनको छोड़ दिया गया है इनके ही हाल पर। ये जिन लोगों के पीछे पीछे भागते थे, ये जिन लोगों को अपना सर्वे सर्वा समझते थे, जहाँ इनको लगता था कि ये जाएंगे तो इनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, वही लोग इनसे अपना दामन छुड़ाते हुए, वही लोग इनसे मुंह मोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुंह दूसरी दिशा में उन लोगों ने मोड़ लिया है। ये आपके जो लविंग केयरिंग पर्सन होंगे, इनकी आदत है कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें इनको लगता है कि हार्ड टू कैच हैं, इनको जिसको पकड़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप लोग तो ईजिली इनके वश में आ गए थे, क्योंकि आप लोगों की एक आदत है कि आप लोग सत्य बोलते हैं। अगर मन की फीलिंग है तो वो भी आप सच बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी को ये बता देते हैं ना कि हम आपसे ही प्यार करते हैं, आप हमारी ज़िंदगी हो, तो सामने वाला उसे हमारी मजबूरी, उसे हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी समझने लगता है। तो आपके प्यार को समझा था इस इंसान ने कमज़ोरी, तो इसलिए ये इंसान उन चीज़ों की तरफ भागा जो कि हार्ड टू कैच थी। और अब जहाँ भागा था ये इंसान जिस चीज़ों को पकड़ने के लिए, ये जो भी आपके लविंग केयरिंग पर्सन है, वहाँ से लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया है और इनको ऐसे बाहर कर दिया है अपनी ज़िंदगी से, जैसे कोई अपने घर से किसी कीड़े मकोड़े को बाहर कर देता है दोस्तों। तो ये कीड़ों की ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन वही कार्ड दिखा रहा है कि आपका पवित्र प्रेम छोड़कर, आपका सच्चा प्यार छोड़कर, आपकी सोल के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ करके, ये लोगों ने जहाँ पर भी अपनी मैनिफेस्टेशन गाड़ी थी जा कर के ना, जहाँ पर भी इन लोगों को लगा कि यहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगी, यहाँ से हमें पैसे मिल जाएंगे, यहाँ से हमें लग्जूरियस लाइफ मिल जाएगी, यहाँ से हमें पावर मिल जाएगी, जो भी जहाँ भी गए होंगे ये लोग, वहाँ पे दोस्तों इनका कुछ नहीं हुआ है। ये मात्र वहाँ पर निर्वस्त्र हो गए हैं। अब निर्वस्त्र होना सिर्फ वस्त्र हट जाना नहीं होता है दोस्तों, निर्वस्त्र होता है इंसान की इज्जत चली जाती है, इंसान के सपने टूट जाते हैं। तो इनके सपने ही निर्वस्त्र हो चुके हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। जिन पर आप लोगों ने फोकस किया, अपने लाइफ का एक बहुत प्रीशियस टाइम जिन पर आपने इन्वेस्ट किया, जिनको आपने फैमिली के जैसा प्रेम दिया, आपने इनके साथ सपने देखे कि आप इनके साथ फैमिली बसाएंगे, बच्चे आप लोगों के होंगे, जहां आपने इस इंसान को ना इतना नज़दीक बैठाया, बहुत नज़दीक, लेकिन ये नज़दीक बैठे इंसान ने ही आपके पैरों के नीचे से दोस्तों ज़मीन खींच ली, ऐसा यहाँ देख पा रही हूँ। तो अब ये जो भी इंसान है आपके, जिन्होंने कभी पास्ट में आपके पैरों के नीचे से ना धरती खींची होगी दोस्तों, आज ये इंसान एक ऐसा इंसान बनकर रह गया है जो जगह जगह भटक रहा है, जिसके ऊपर ईश्वर की लाठी तो पड़ रही है लेकिन उस लाठी में आवाज़ नहीं है। ये देखिए, डिवाइन की लाठी इस इंसान के ऊपर पड़ी है और बहुत ही घूम के पड़ी है दोस्तों। आप यकीन जान लीजिए, चाहे आप इस इंसान से कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, इसके दिमाग में जितने उबाल मचते हैं ना, ये जितना सोचता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है, अपने आप को राजा घोषित करता है जगह जगह पर जा कर के, इस इंसान की राजा की पदवी, इस इंसान की जो भी घोषणा रही होगी ना, उस चीज़ों को भगवान ने अपनी लाठी के तले रौंद दिया है और ये इंसान वो महसूस करता हुआ नज़र आ रहा है।
हालांकि जो भी आपके पर्सन है ये इस तरह के लोग हैं कि समाज में इनको क्या है ना, अपनी मान प्रतिष्ठा दिखानी होती है। तो अगर ये परेशान भी होंगे तो लोगों के सामने ऐसे ही रह रहे होंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की पर्सनैलिटी। लेकिन यकीनन ये लोगों के साथ जो ये डिवाइन का जजमेंट हुआ है ना, जो डिवाइन ने आकर के इनके ताबूत में आखिरी कीला जो गाड़ा है, वो इन लोगों को तड़प तड़प के मरने के लिए दोस्तों मजबूर कर रहा है। अब वो इनके फाइनेंस भी हो सकते हैं कि फाइनेंस ही ख़राब हो गए हों, वो इनकी और भी चीज़ें हो सकती हैं समाज में, हम देख लेते हैं। तो मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही है। हो सकता है करियर में इतने ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड मच गई है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों इस इंसान को ना फेस करना पड़ रहा है, कर्मा फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, लोग दूरी बना रहे हैं इससे। ये जो भी पर्सन है ना, जितनी मेहनत कर रहा है वो फल इससे उतना ही दूर होता जा रहा है जितना कि इस इंसान ने आपके दिल से अपने इमोशंस दूर कर लिए थे। जो भी ये इंसान कर रहा है, अगर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गया था तो वहाँ पर भी जितनी शिद्दत से जुड़ने का इसने कोशिश की होगी ना पास्ट में, वहाँ पर भी इस इंसान को टॉवर मोमेंट का सामना करना पड़ रहा है। दूरी बना रहे हैं लोग इससे, इसके खुद के गुड कर्माज इससे दूरी बना रहे हैं, इनके लविंग केयरिंग पर्सन इनसे दूरी बना रहे हैं, अकेले छोड़ दिया है इनको, तड़पने के लिए छोड़ दिया है। सबके साथ भी होगा ना ये इंसान तो अकेले हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि बीमार भी हो सकता है, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है कि लोगों ने टच करना ही छोड़ दिया हो दोस्तों, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड ही अपने आप में दिखा रहा है ये इंसान अकेला है, टोटली अकेला। अपना कार्य खुद करना पड़ रहा है, अपनी दिनचर्या खुद करनी पड़ रही है। हो सकता है ऐसी बीमारी हो कि अपने कपड़े अपने बर्तन खुद ही धोने पड़ रहे हों इस इंसान को, क्योंकि ये बिल्कुल अकेला है, इसके आसपास कोई नहीं है और सोचता है। इस अकेलेपन में भी ना एक सोच है, लेकिन सोचने की जो आधार है, जो बेस है ना दोस्तों, वो बेस बहुत इमेच्योर है। एक होता है ना कि हम अपनी गलती सोचते हैं पर हम मैच्योरिटी से सोचते हैं, पर ये मैच्योरिटी से नहीं सोच पा रहे। ये कार्ड अपने आप में दिखा रहा है ये इमेच्योर इंसान अगर सोच भी रहा है ना तो इमेच्योर आइडियोलॉजी से सोच रहा है, वही मानसिकता, वही बचकानी मानसिकता से सोच रहा है, इसलिए सोच सोच के भी दोस्तों कहीं तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस इंसान को ना अच्छे से पता है ये जो अब छुप गया है, कहीं जाकर बैठ गया है, आपकी ज़िंदगी में सारे रायते फैलाकर, सारी भसड़ मचाकर ये इंसान जो कोने में जाकर बैठ गया है ना दोस्तों, इस इंसान को पता सब कुछ है कि इसने किया क्या है। ये वो शैतान आत्मा है जो पहले सब कुछ बर्बाद कर देता है और उसके बाद ऐसे खामोश होकर बैठ जाता है कि जैसे इसे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। लेकिन आंखें बंद कर लेने से, बिल्ली अगर आंखें बंद कर लेंगे हम लोग तो आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता दोस्तों, ठीक है। वो एक कहावत भी है ना कि कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भाग नहीं जाती है, आई थिंक कुछ ऐसी कहावत है, तो वो भी यहाँ पर मुझे सही प्रतीत होती है। और ये भी कहना चाहूँगी कि आपकी आंखें बंद कर लेने से सूरज की रोशनी आप तक ना पहुँचे, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप उसे नहीं देखना चाहते हैं, वो अलग बात है। तो ये इंसान कितनी भी आंखें बंद कर ले, कितना भी कोनों में घुस जाए, लेकिन ये जानता है कि इसने यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जो ये सब चीज़ें, ये जो सिचुएशन क्रिएट करके गया है, ये कर्मा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और कर्मा को दोस्तों किसी के एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, कर्मा किसी से एड्रेस मांगने नहीं जाते, कर्मा आपका एड्रेस खोज लेते हैं। तो इस इंसान के कर्मा ने भी इसका एड्रेस खोज लिया है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में अकेला है। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये रिवर्स में आया है। अगर ये इंसान पास्ट में ऐसा रहा होगा कि इसको पैसे से बहुत प्यार था, पैसा 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 करता रहा होगा, पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता होगा, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता होगा, तो वही सारे सपने ना इस इंसान को कांटों की सेज लग रहे हैं आज के डेट में। वो सपने इससे दूर हो गए हैं, वही पैसा 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 भी इससे दूर हो गया है। लोगों के पास तो देख रहा है पैसा आते हुए, लेकिन अपना क्या है, अपना अकेलापन इसे खाए जा रहा है। अपने टूटे हुए सपनों के बारे में सोच रहा है, अपनी जो स्टेबिलिटी इसने सोची थी, अपनी जो भी लाइफ इसने सोची थी ना, वो लाइफ के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि वो लाइफ इस इंसान से कितनी दूर हो गई।
वो सपने इस इंसान से कितने दूर हो गए। ये जिस भी तरफ बढ़ता होगा, ये इंसान पास्ट में सोचता रहा होगा कि मैं जिसकी भी तरफ बढ़ूंगा अपने प्यार का ऑफर लेकर के, वही मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसी इस इंसान की सोच रही है पास्ट में। ये जो भी आपके पर्सन है, कि मैं जिस किसी की तरफ बढ़ूंगा वो मेरे पर्सनैलिटी पर फिदा होकर, मेरे कम्युनिकेशन स्किल पर फिदा होकर, मेरी बुद्धि के ऊपर फिदा होकर, या किसी भी चीज़ का जिसको भी इसको घमंड था पैसे के ऊपर फिदा होकर के वो इंसान मेरी तरफ मेरा ऑफर जो मैं लेकर जाऊंगा ना उसे कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। तो ये इस इंसान की सोच रही है, ये सोच रही है इस इंसान की। लेकिन इसी कार्ड के नीचे जो कार्ड आता है ना, वो कार्ड ये कहता है कि वो सोच भी अब ना धूल में मिल चुकी है। जहाँ पर भी गया है थर्ड पार्टी में, जिसकी तरफ भी इसने अपना हाथ बढ़ाया है प्यार के लिए, जिसकी तरफ भी इसने अपना प्रपोजल बढ़ाया था, वही लोग इसको जज करते हुए नजर आ रहे हैं, वही लोग इससे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग निकले हैं इसके नितांत कार्मिक लोग, जिस इंसानों को इसने समझा था अपना सोलमेट। वहाँ से इस इंसान को जो सोल शॉक लग रहा है, वहाँ जो इसको बिच्छू और ततैये काट रहे हैं ना दोस्तों, वो इसका कर्मा है। ये यहाँ देख पा रही हूँ। इसकी बातों से कोई सहमत नहीं है। इसको लगता था अपने भाग्य पे बहुत भरोसा। ये इंसान समझता था कि भाग्य में ये सोने की थाली या चांदी की चम्मच लिखवा कर लाया है, लेकिन वही भाग्य इस इंसान का फूट गया है। जो पहला ही कार्ड निकला था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का, और कार्ड बता रहा है कि लोगों से इसका डिसएग्रीमेंट हो रहा है। कोई इसकी बातों में, कोई इसके कामों में, कोई इसकी सोच में, कोई इसकी आज की परिस्थिति में इस इंसान को सपोर्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। जो इसने आपके साथ किया होगा ना पास्ट में, जैसा इसने आपके साथ किया होगा, जब आप इस इंसान के पीछे पीछे भागे होंगे, इस इंसान को समझाने के लिए भागे होंगे, अपने दिल की फीलिंग्स बताने के लिए भागे होंगे, इससे इसका टाइम लेने के लिए भागे होंगे, जैसा भी इसने आपके साथ किया पास्ट में, वही सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के इसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। अगर आपको इसने फॉर ग्रांटेड लिया तो इसको लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अगर आप इस इंसान की वजह से रातों में सो नहीं पाए तो आज ये इंसान रातों में नहीं सो पा रहा है। अगर आप इसकी वजह से बीमार रहे, आपको मेडिसिन्स पे रहना पड़ा, तो आज ये इंसान मेडिसिन्स पे रह रहा है। अगर इसने आपके पैसे लूटे, आपको बेवकूफ़ बनाया, आपके सामने घड़ियाली आंसू बहाए, तो आप ये जान लीजिए दोस्तों कि इस इंसान के पैसे खुद कहीं जाकर स्टक हो गए हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा वो ज़ीरो हो गया है। घर में कोई बीमार हो सकता है, खुद बीमार हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, जहां पैसे पानी की तरह दोस्तों बहाए जा रहे हैं। ये यहाँ मैं देख पा रही हूँ। अब अपनी आत्मा टूटती हुई नजर आ रही है। एक होता है ना कि दिल टूटता है, दिल ही नहीं टूट रहा है दोस्तों। इस थर्ड पार्टी में जो भी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी क्रिएट की होगी, चाहे वो लविंग केयरिंग कोई पर्सन रहा हो, चाहे वो कोई इनका फैमिली मेम्बर्स रहे हो, या फिर इनका अपनी ही सोच रही हो, उन सारी चीज़ों की वजह से ना आज ये इंसान अपने आप को उस सिचुएशन में जहाँ पर भी स्टक है, वहाँ पे अपने आप को विक्टिम समझ रहा है। जैसे एक विक्टिम होता है ना कि उसका सब कुछ शोषण कर लेते हैं लोग, तो इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, चाहे वो अपनी बीमारी से हील होने के लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, चाहे अपनी फैमिली में अपनी बातों को एग्री करवाने के लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, चाहे अपने करियर में लगा रहा हूँ। एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एफर्ट्स कोई काम नहीं आ रहे हैं। तब जाकर के इस इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है कि जो सोल आपके साथ जो कनेक्शन था वो एक सोलफुल कनेक्शन था, आपके साथ एक सोल टाई था इस इंसान का। ऐसा अब ये इंसान कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी फील कर रहा है दोस्तों। और वो लोग जिसके पास ये भागा होगा वो निकले हैं इनके कार्मिक। उन लोगों ने इनको बनाया है बेवकूफ़, या आज इस इंसान को समझ में आ रहा है कि वो जो पास्ट में किया ना इसने, वो इसकी सिर्फ और सिर्फ मात्र एक बेवकूफ़ी थी। बेवकूफ़ी भरा निर्णय आपके इस पर्सन ने लिया है दोस्तों। ये देखिए, ये कार्ड दिखाता है बेवकूफ़। इस इंसान को समय ने बता दिया है कि अरे सुन, तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है। ऐसी वाली फीलिंग ईश्वर ने इसको बता दी है कि जितना तू अपने आप को
समझता है ना कि तू कितना बड़ा मैनिपुलेटर है, लोगों से सीक्रेट्स बना के रखता है, लोगों से छुपाता है, अपनी अपनी सच्चाई छुपाता है, उन लोगों से छुपाता है जिनके घर में तू रहता है, जिनके घर में जा कर के तुम ऐसे रहते हो कि जैसे तुम उनके घर के अपने सदस्य हो, और अपनी चीज़ें ऐसे बचा कर रखते हो जैसे पता नहीं कितना बड़ा सीक्रेट है, कितना बड़ा तुम्हारा कोई राज्य है, कितनी बड़ी तुम्हारे पास पता नहीं आमदनी है, कि अपनी चीज़ों को ऐसे सीक्रेट रखते हो। लेकिन आज यही इंसान जहाँ पर भी है ना दोस्तों, जिन लोगों के साथ है, उन लोगों की बातें सुन के, उन लोगों की अब्यूजिंग लैंग्वेज सुन के, उन लोगों के ताने सुन कर, ज़रूरी नहीं है कोई अब्यूज़ ही करे, कई बार लोग ताने ऐसे देते हैं ना कि वो किसी अब्यूजिंग लैंग्वेज से भी ज़्यादा बुरा होकर के आपके दिल को हर्ट कर जाता है। तो ये इंसान वहीं उन लोगों के साथ ही अपने आप को कंफ्यूजन में पा रहा है, और अब अपनी चीज़ें जैसे आपसे छुपाई थी ना पास्ट में, अब वहीं जाकर के अपनी चीज़ें छुपाता है। वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है इसके दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है। सिक्रेटिव बने हुए हैं ये पर्सन जो भी हैं, मैंने कहा ना सिक्रेटिव बने हुए हैं। लोग पूछते हैं इनसे, लोग पूछते हैं और ये चाहते हैं कि इन सारी सिचुएशन से ये इंसान निकल जाए। दिमाग में तो बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, थॉट्स की भरमार चलती रहती है दिमाग में कि क्या कर लें और क्या ना कर लें, कैसे यहाँ से निकल जाएं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लेकर देख लिया, कहीं ना कहीं दिमाग लगा करके भी देख लिया। लेकिन जब ये 8 नंबर का कार्ड दिखाता है ना, जब आपका कर्मा आता है, जब कर्मा आता है और ईश्वर जब बैठ ही जाते हैं न्याय देने के लिए, जब ईश्वर आपका टाइम एक मुहैया कर देते हैं कि अब बेटा आप ही का टाइम है, आप ही को मिलेगा आपका कर्मा रिटर्न, तब आप कितना भी भाग लीजिए, तब आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, आप उस कर्मा के बैगेजेस से नहीं बच सकते, आप उन फलों से नहीं बच सकते। ये देखिए, आप कितनी भी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को आप बांध लीजिए कि मैं किसी से मतलब नहीं रखूँगा, अपने सेफ जोन में रहूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, दूर हो जाऊँगा लोगों से, किसी को मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, या मैं किसी से पूछूंगा ही नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन आप ये इंसान क्रिएट करके बैठा है ना कि सब कुछ अपने आप को लोगों से दूर करके ऐसा बन के बैठ गया है कि जैसे इससे सच्चा और इससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो इस इंसान से भी ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर वो चीज़ें भेजी जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से, तो आप कहीं भी किसी भी कोने में छुप कर बैठिए, ईश्वर तो आपको न्याय देने के लिए बैठे हैं, और दंड आपको आके लग जाएगा। और ऐसा दंड लगेगा आपको कि न सिर्फ आपके शरीर को तोड़ा जाएगा, न सिर्फ आपके मन को तोड़ा जाएगा आपकी आत्मा को। ये यहाँ देख पा रही हूँ दोस्तों। तो ईश्वर भी डे बाय डे, हर दिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाते हैं ना, आज जैसे गुजरा, तो आज इस इंसान को कुछ और आज इस इंसान को कुछ और मिला। जैसे मान लीजिए आज इस इंसान को कुछ ऐसा मिला कि आज इस इंसान को बीमारी ने घेरा, यानी अपनी बीमारी से आज ये परेशान है, तो आज पूरा दिन वैसे गुजरा। कल उस बीमारी के साथ साथ किसी का धोखा भी मिल गया, अगले दिन कुछ और बात होगी। यानी दिन में कहना चाहती हूँ कि दिन पर दिन, हर दिन ईश्वर की तरफ से कुछ नया भेजा जा रहा है इसकी तरफ, जिसको ये समझ नहीं पा रहा है, ये कंफ्यूज हो गया है, किस गेंद को पकड़ूं, किसको छोड़ दूं, कौन सी बॉल कैच करूं, कौन सी क्लीन बोल्ड कर दे रही है इस इंसान को ना। तो ये प्लेयर इंसान, ये प्लेयर, ये अपने आप को जो प्लेयर समझता है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है, ये एक्चुअली खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली अनाड़ी बन गया है। तो ये यहाँ देख पा रही हूँ दोस्तों, रिजेक्ट हो रहा है जगह जगह से, जहाँ पर भी अपने ऑफर लेकर जा रहा है, जिस भी तरह के, सब जगह से रिजेक्ट हो रहा है। पैसे किसी से मांग रहा है तो इस इंसान को वही सुनाया जा रहा है कि तुम्हारे पास ये मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है। यानी कि किसी भी तरह की हेल्प अगर मांगी जा रही है तो लोग इसको जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग इसको रास्ता बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो है बाहर का रास्ता, निकलो। ऐसी वाली फीलिंग इस इंसान के साथ मुझे यहाँ फील हो रही है। और ये इंसान अपने आप को समझ रहा है खाली, बिल्कुल खाली, अंदर से भी खोखला और बाहर से भी खोखला। आप अब दुनिया को तो चेहरे पर चेहरा लगाकर दिखा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप ईश्वर को कैसे दिखाएंगे, आप अपने आप को कैसे छुपाएंगे? तो अपने आप को तो आपको पता चल जाता है ना कि मैं ही बेवकूफ़ निकला, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। हालांकि इस इंसान की जो आदत है बाहर से हंस के खुश होकर दिखाना, तो वो ही दिखाया जा रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से टूट गया है। सर पे तलवारें लटकी हुई हैं, किसी के
लोन की हो सकती हैं, किसी को पैसे देने की हो सकती हैं, थर्ड पार्टी में तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, और अपनी आत्मा के द्वारा तो कचोटा ही जा रहा है आपके पर्सन को, ये यहाँ देख पा रही हूँ दोस्तों। तो ये इस इंसान के कर्मा हैं जो इस इंसान को झेलने पड़ रहे हैं। जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में ना कभी राज किया होगा, जिस इंसान ने आपको अपने हुक्म पे नचाया होगा दोस्तों, आज ये इंसान नाचता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये थी अभी की रीडिंग। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें, और बाकी औरों के लिए लेट गो कर दीजिए दोस्तों। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। रीडिंग को क्लेम कीजिए, जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं ईश्वर को ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए कि ईश्वर आपके पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।